देखिए, हम एक तो दूसरे राज्यों के साथ इस तरह से तुलना करना जो है वो उचित नहीं है। ये कर भी नहीं सकते हम। उनकी आर्थिक स्थिति हमसे बेहतर है। वहां के लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी हमसे बेहतर हो सकती है। वो पैरामीटर दूसरे प्रदेशों के यहाँ हिमाचल के संदर्भ में लागू नहीं किए जा सकते। लेकिन जब ये बिल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर लाया था तो हमने विधानसभा में विरोध किया था, खास तौर से ऑर्फन और विडो के नाम पर, यानी कि विधवा के नाम पर और ऑर्फन बच्चों के नाम पर आप सेस लगा रहे हैं। और सेस लगाने का प्रावधान उसमें जो जोड़ रहे हैं, क्या ये पैसा सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर खर्च होगा, विधवा के और ऑर्फन बच्चों के ऊपर खर्च होगा, या ये पैसा सरकार चलाने के लिए आप खर्च करेंगे? इस बात को लेकर के स्पष्ट नहीं कर पाए। और उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी तो हम बिल पास कर रहे हैं, हम 5% का उसमें प्रावधान कर रहे हैं, लेकिन हम तय करेंगे कि आने वाले समय में ये जरूरी नहीं 5% जोड़ लगाएंगे। और अब उन्होंने वो सेस लगा दिया, नोटिफिकेशन हो गया। और नोटिफिकेशन होने के बाद प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है, इस बात को हम समझते हैं। लेकिन विधवा और ऑर्फन बच्चों के नाम से पैसा इकट्ठा करके आप सरकार चलाने के लिए खर्चे का इंतजाम कर रहे हैं, ये आज से पहले कभी किसी सरकार ने किया नहीं है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से इसको विधानसभा के अंदर उठाएंगे और जोरदार तरीके से उठाएंगे। और हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो पैसा उनके नाम पर इकट्ठा किया जा रहा है, विधवा और ऑर्फन के नाम पर, वो पैसा अगर खर्च किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ उन पर खर्च किया जाए। और खासतौर से जिस तरह से डीजल की कीमतों पर लगातार इस सरकार ने 3 बार तक जो है इंक्रीज कर दी है, इसका बोझ सीधा और सीधा गरीब लोगों के ऊपर पड़ता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का हिमाचल प्रदेश में और कोई जरिया है ही नहीं सिवाय रोड्स के। जब डीजल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो सारी चीजों की कीमत बढ़ती है, और जिसका अंदाजा शायद मुख्यमंत्री जी को नहीं है।